एफएफ के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमें ये बात पता चलती है कि किस तरीके से इन ह्यूमंस जो हैं वो वापसी अब अर्थ के ऊपर लौट कर आ चुके हैं। लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज़ हमारे पास सामने ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ इन ह्यूमंस नहीं बल्कि उनके साथ उनका किंग यानी कि किंग ब्लैक बोल्ट, जो कि इतने टाइम से मार्वल कॉमिक्स के अंदर मरा हुआ अज्यूम कर चुके थे सारे की सारी सुपर हीरो कम्युनिटी, वो उनके साथ वापसी लौट कर आ चुका है। और वो सीधा फॉरएवर सिटी यानी कि उस सिटी के ऊपर जहाँ पे वो सारे के सारे लीड्स मिलकर उस वेपन को क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे अटैक करने के लिए आ चुके हैं। तो अब आगे तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली फॉल्ट के अंदर से होती है, जहां हम देखते हैं कि जब यहाँ पे ब्लैक बोल्ट का मुकाबला वुल्कन के साथ हुआ था तो वो उस फॉल्ट के अंदर कहीं खो गया था, कहीं गिर गया था। और हम सब जानते हैं कि फॉल्ट की उस तरह एक खतरनाक तरीके की यूनिवर्स थी जो कि कैंसर वर्स थी। और उसकी पूरी की पूरी स्टोरी को हमने थेनोस इंपेरेटिव वाली स्टोरी लाइन के अंदर देखा था, जहाँ से एक ऐसी यूनिवर्स के खतरनाक तरीके के ज़ॉम्बीफाइड मार्वल हीरोज़ आते हैं जो कि हमारी मेन यूनिवर्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे उस यूनिवर्स उस फॉल्ट के अंदर जब वहाँ ब्लैक बोल्ट गिर रहा था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टेंटिकल आके उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक बोल्ट अपनी हल्की सी आवाज़ से उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर के छींतरे उड़ा देता है। और इस तरह बड़े बड़े टेंटिकल्स आके उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मॉन्स्टर्स को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे ब्लैक बोल्ट अपनी आवाज़ के सामने उन सबको ही जान से मार डालता है। और इतने टाइम से हम देख रहे थे कि किस तरीके से ब्लैक बोल्ट उसी पूरे के पूरे टाइम इन स्पेस के अंदर यानी कि फॉल्ट के अंदर कहीं खोया हुआ था। और एक दिन अचानक उसके सामने उसका डॉग यानी कि लॉक जो उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और सिंपली इस तरीके से ब्लैक बोल्ट का रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस आप लोग के साथ करना चाहूँगा कि ब्लैक बोल्ट की जब मौत हुई थी पूरे के पूरे वॉर ऑफ द रेल्म्स के इवेंट के अंदर, तो एक बहुत ही बड़ा ये चीज़ थी जो कि मायने रख रही थी। लेकिन जिस तरीके से वो इस ब्लैक बोल्ट को वापसी लेकर आए हैं ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसको अगर उनको वापसी लेकर आना था तो सिर्फ ये 2 पैनल्स के अंदर नहीं बल्कि कोई लंबी चौड़ी हमें कहानी देनी चाहिए थी कि किस तरीके से वो यहाँ पे कैंसर वर्स के अंदर किसी तरह कैद हो गया था और इसलिए उसको इतना ज़्यादा वक्त लगा और कोई इसको अब तक ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से हाला के ऊपर शिफ्ट हुए जो कि होम वर्ल्ड ऑफ द क्री है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लैक बोल्ट के चले जाने के बाद मेड्यूसा जो है इनकी क्वीन बन गई थी और वो अब क्री वर्ल्ड के ऊपर राज कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्री के जो इलीट लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स वगैरह को देखते हैं वो यहाँ क्वीन के सामने एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। उनके मुताबिक उनको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जो इनह्यूमंस हैं वो यहाँ पे सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स और अपने आप के फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, ना कि क्री के उन लोगों के बारे में जो कि यहाँ के हकदार हैं असली। लेकिन जब वो यहाँ पे सारी की सारी बातें चल रही होती हैं तो अचानक से मेड्यूसा कहती है कि ये हो नहीं सकता है। तो मैक्सिमस बोलता है कि ये हो नहीं सकता बल्कि हो रहा है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे लॉक जो अपने साथ किसी और को नहीं बल्कि ब्लैक बोल्ट को वापसी लेकर आ गया होता है। और ये देख के क्वीन बोलती है जाओ कार्नेक भागो, जाके सबको बता दो कि किंग वापसी लौट आया है। तो मिनिस्टर तुम यहाँ पे बात कर रहे थे डोमिनेंस की, तुम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ की, और तो अब तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें और कहाँ मिल सकती हैं? यहाँ पे कोई और है जिसने मौत को धोखा दिया हो, जिसने मौत को हराया हो? नहीं, वो सिर्फ मेरा हस्बैंड है जो कि अब लौट आया है। अपने घुटनों पे आ जाओ क्री के लोगों, क्योंकि तुम्हारा राजा वापसी लौट आया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग वहाँ ब्लैक बोल्ट को देख के उसके सामने झुक जाते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट अपनी क्वीन मेड्यूसा की तरफ देख रहा होता है जो कि यहाँ झुक नहीं रही होती, लेकिन उसके देखने के बाद वो भी यहाँ पे झुकती है और वहाँ पे ब्लैक बोल्ट अपने थ्रोन के ऊपर आके बैठता है। और वहीं से वो क्री का आदमी जो होता है वो यही कहता है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं किंग कि आप उस तरह से वापसी लौट कर आ गई हैं, लेकिन आप जब यहाँ पे मौजूद नहीं थे आपकी एब्सेंस के अंदर हमारा एम्पायर बहुत बुरी तरीके से सफ़र किया है, हम लोग बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हैं और ये क्राउन अब किसी को पहनना बहुत ज़्यादा लाजमी हो गया है ताकि वो इस पूरे के पूरे एम्पायर को ठीक तरीके से रास्ते पे लेकर आ सके। तो वहीं से मेड्यूसा कहती है कि राजा कह रहे हैं कि तुम अपनी बात को कंटिन्यू करो। तो इसी तरह वो बता रहा है कि किस तरीके से जब से क्री के लोग यहाँ पे आए हैं उन्होंने अंधाधुंध उनकी हर एक बात को माना है और वो एक पूरी की पूरी ऐसी जंग के अंदर चले गए थे जिसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड्स को नुकसान पहुंचा है और अब उन वर्ल्ड्स के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, जिस वजह से क्री के लोग सफ़र कर रहे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि बेसिकली अब क्री के लोगों को इंपॉर्टेंस दी जाए और उनके हक के बारे में, उनके राइट्स के बारे में सोचा जाए। तो वहीं से ब्लैक बोल्ट एक इशारा करता है मेड्यूसा की तरफ और मेड्यूसा यही पूछती है क्या आप इस बारे में श्योर हैं? तो ब्लैक बोल्ट उसकी तरफ दोबारा घूर के देखता है। तो मेड्यूसा कहती है कि मेरे हस्बैंड का ये जवाब है कि वो इस पूरे के पूरे डिसीजन को रोनन के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं और रोनन उनकी जगह इस पूरी की पूरी एब्सेंस के अंदर सारी की सारी चीज़ों का कंट्रोल ले लेगा। तो रोनन बोलता है कि क्या? तो मेड्यूसा बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि हमें इस वक्त तुरंत वापसी अर्थ के ऊपर लौट के जाना होगा, क्योंकि इस वक्त हमें वहाँ होना चाहिए, ये एक समनिंग है और हमें वहाँ तुरंत जाना होगा। लेकिन ये देख के क्री के लोग वहाँ भड़क जाते हैं फौरन और कहते हैं क्या वाकई में, क्या इस पूरे के पूरे क्राउन का बर्डन इतना ज़्यादा है कि आप इसको छोड़ के भाग रहे हैं? आप हमारी जिम्मेदारी उठाने के बजाय भाग रहे हैं। हमने आपको उस पूरी की पूरी जंग के अंदर फॉलो करा, हमने आपकी हर एक बात को माना और उस पूरी की पूरी जंग ने हमें ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जब हमें संभालने का वक्त आया तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसा राजा है? ये किस तरह का इंसाफ है? मुझे बताइए आखिरकार ब्लैक बोल्ट कि आप इतने ज़्यादा बदल कैसे गए हैं? तो वहीं से मैक्सिमस ब्लैक बोल्ट के कान में आके बोलता है मेरे भाई, वो चाह रहा है कि आप उसको बताएं कि आप बदले कैसे हैं। और अगले पल ब्लैक बोल्ट वहाँ खड़ा होकर चिल्लाता है मैं अब जाग चुका हूँ
और उसकी पूरी की पूरी आवाज़ के साथ वहाँ पे वो पूरा का पूरा थ्रोन रूम वो उड़ जाता है और जो आदमी उसके सामने बहस कर रहा था उसकी सिर्फ वहाँ लाश पड़ी होती है। और मैडी से यही कहती है कि ब्लैक बोल्ट कह रहे हैं कि क्रिस्टल अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, लेकिन हमें यहाँ से तुरंत जाना ही होगा। ये एक तरह की समनिंग है सिस्टर, और अब हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। हाल आपसे तुम्हारा होता है रोनन, और हम इसके लिए तुम्हें लक विश करते हैं। और इस तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली इनह्यूमन जो है वो वापसी अब अर्थ की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ से एक तरह का मैसेज, एक तरह की समनिंग मिल रही है कि उनको वहाँ लौट के जाना होगा। और क्रिस्टल यहाँ पर रोनन के साथ ही रुक गई है इस पूरे के पूरे क्री एम्पायर के अंदर। लेकिन इसी तरह हमारी कहानी यहाँ से 3000 साल पहले शिफ्ट होती है दोबारा सुप्रीम इंटेलिजेंस के पास, जहाँ सुप्रीम इंटेलिजेंस उस टाइम के अक्यूजर से सारी की सारी चीज़ों के बारे में पूछ रही होती है जो रिपोर्ट्स उसने जनरेट की हैं। और सुप्रीम इंटेलिजेंस बताता है कि किस तरीके से अक्यूजर ने सारी की सारी स्पीशीज़ तो ख़त्म कर दी, वो एक्सपेरिमेंट्स रोक दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका AI है, उसका दिमाग है, वो यही प्रेडिक्ट कर रहा है कि फ्यूचर अभी तक बदला नहीं है और चाहे कुछ भी हो और एंड में उसका अंत होके ही रहेगा। और इस पूरी की पूरी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम इंटेलिजेंस वो एक तरह का फेल सेफ बनाता है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा जिसके बाद उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वो एक तरह की अपनी कॉन्शियसनेस, अपना बैकअप यहाँ पे एक तरह के सीड के अंदर छोड़ के जा रहा है, जिसका इस्तेमाल करके वो कभी भी जो है सुप्रीम इंटेलिजेंस को वापसी लेकर आ सकते हैं। और वो पूरा का पूरा सीड, उसका नाम है सुप्रीमोर सीड, और ये सीड जो है हर एक अक्यूज़र को दिया जाता है और उसकी जनरेशन इस पूरी की पूरी चीज़ को सीक्रेट रखती है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और इसी तरह से इस वक्त ये पूरा का पूरा सीड किसी और के पास नहीं बल्कि रोनन के पास मौजूद है, जो कि इस वक्त छुपा के रखा हुआ है। और इसी तरह हम चांद के ऊपर 1 महीने पहले शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे वो चार्ल्स ज़ेवियर जैसा रीड जो है इन यूनिवर्सल इनह्यूमन्स के पास आके इनको बोलता है कि इसको इस पूरी की पूरी जगह की ज़रूरत है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली वो सारे के सारे लोग उसका दिमाग पढ़ के जान जाते हैं कि उसके सारे के सारे क्या प्लान्स हैं और उसकी वो जान ले लेते हैं। लेकिन इतनी देर में जब यहाँ पे सारे के सारे इनह्यूमन्स सोच सकें कि अब उनको आगे क्या करना है, अगले पल उनको पता चलता है कि यहाँ पे बेसिकली इनह्यूमन्स का राजा यानी ब्लैक बोल्ट लौट कर आ चुका है और डेल डेमोक यहाँ पे उनका स्वागत करता है और वो बताता है कि किस तरीके से ये अलग अलग यूनिवर्स के अंदर होने वाले इनह्यूमन्स हैं जिनको यूनिवर्सल इनह्यूमन्स के नाम से कहा जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे आपकी 4 वाइफ्स आपका बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रही हैं और वो एक एक करके उनको उन चारों के चारों ग्रुप मेंबर से मिलवाता है जो कि अलग अलग स्पीशीज़ की क्वींस हैं और वो उनका राजा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ब्लैक बोल्ट बेसिकली अपनी इन पूरे के पूरे इनह्यूमन्स यानी कि यूनिवर्सल इनह्यूमन्स के साथ मिल चुका है और जो इनह्यूमन्स पहले सिर्फ अर्थ के ऊपर हुआ करते थे, अब वो 5 अलग अलग प्लैनेट्स के इनह्यूमन्स मिलके एक हो चुके हैं, जो कि इस वक्त हमारे प्लैनेट अर्थ के चांद के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन इसी तरह बताया जाता है कि वो जेनेटिक प्रोफेसी जिसने कहा था कि एक ऐसी आवाज़ आएगी जो कि पूरी यूनिवर्स को हिला के रख देगी, अब वो सच होते हुए नज़र आ रही है। एक ऐसी माइटी आवाज़ जो कि साइलेंस के अंदर रूल करेगी, लेकिन उस साइलेंस के अंदर, उस खामोशी के अंदर एक वर्ड है जो कि लटका रहेगा, एक वर्ड जो कि कोई बोल नहीं पाएगा, और वो वर्ड है वॉर का। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इनह्यूमन्स अर्थ के ऊपर आ रहे हैं वापसी, वो इस स्टोरी के बाद होगा, यानी कि अब ब्लैक बोल्ट इन सारे के सारे यूनिवर्सल इनह्यूमन्स को लेके अर्थ के ऊपर आ रहा है जंग करने के लिए। अब वो जंग किस चीज़ के बारे में है वो उसको हम अपने आगे की स्टोरी में कंटिन्यू करेंगे। टू बी कंटिन्यूड।